नाउ अब हम आ गए हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पर। उसमें देखो टॉपिक्स क्या क्या हैं। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स है, एक्यूरेसी है, प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ओवरफिटिंग है। ठीक है, तो मैं बता दूँ कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में बहुत कन्फ्यूज़न होगी। कोई एक वीडियो यूट्यूब पर खोलना, ठीक, उस वीडियो में तुम्हें चीज़ें बता देगा। कैसे बताएगा, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ रहेगा उसमें, ठीक। और कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी रहेगा, हाँ ये रहेगा ऐसा। और मान लो यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, हाँ ये रहेगा, ठीक। फिर तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। अब देखो कन्फ्यूज़न क्रिएट करना शुरू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हारी रियलिटी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, प्रेडिक्शन है, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई बता दूँ, नहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। कन्फ्यूज़न, ठीक है, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने प्रेडिक्शन किया। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। क्या होगा कि रियलिटी में कुछ चीज़ें यस होंगी, कुछ नो होंगी, और कुछ प्रेडिक्शन में चीज़ें यस होंगी और नो होंगी, ठीक। अब मेन बात में आ जाओ कि मान लो कोई चीज़ें तुम्हारे पास 110 बार किसी ने प्रेडिक्शन किया कि भाई साहब वो यस कहा उसने 110 बार, नहीं 150 बार यस कहा, ठीक है। तो 150 बार यस कहा तो 110 बार वो सही निकला, 100 मतलब ओनली 40 बार वो गलत निकला। फिर उसने कहा उसने टोटल 100 बार, मान लो 40 बार यहाँ पे भी मान लो, या फिर इसको थोड़ा दूसरा नंबर मान लो, ठीक है। इसको यहाँ पे 30 मान लो, क्या मान लो, यहाँ पे 30 मान लो, ठीक, 30, अरे यार यही ले लो, 30 नंबर मान लो, ठीक है। तो इसने 30 टाइम्स नो बोला, और यहाँ पे मान लो 70 मान लो, तो इसने 70 टाइम्स नो बोला, ठीक। अब जो इसने नो बोला वो रियलिटी में भी यस था, और जो इसने नो बोला वो रियलिटी में भी क्या था, नो था, ठीक। तो बात अब समझना कि होगा क्या यहाँ पे कि एक पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, देखो इसने बोला यस में, ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक। फिर ये पॉजिटिव होगा, ठीक। ये निगेटिव बोला ना इसने, तो यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक। और यहाँ पे भी निगेटिव होगा। अब बात को समझना, ये नो बोला था इसने 70 टाइम्स और वो नो ही निकला, तो ये कौन सा निगेटिव हो गया, ये ट्रू निगेटिव हो गया। कौन सा निगेटिव हो गया, ये ट्रू निगेटिव, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ट्रू निगेटिव, ठीक। अब आ जाओ भाई, ये बचा क्या तुम्हारे पास, फॉल्स निगेटिव। क्यों, क्योंकि इसने नो तो बोला था, निगेटिव तो था, ठीक, लेकिन ये फॉल्स निगेटिव था क्योंकि रियलिटी में तो वो चीज़ें यस थी। मान लो तुमने 30 टाइम्स बोला कि ये, मान लो 30 टाइम्स तुमने बोल दिया कि ये एप्पल नहीं, मान लो तुमने एप्पल का यस या नो का तुमने वो लिया, ठीक, मैट्रिक्स। तुम उसे दिया, क्या दिया तुमने इस बार, तुमने पाइनएप्पल दे दिया। तुमने पूछा कि वो एप्पल है, तो उसने देख के कहा कि हाँ भाई ये एप्पल है, तो 110 बार यहाँ पे आ जाएगा, तो वो क्या होगा, एप्पल निकलेगा भी, तो वो ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा। रियलिटी में भी वो एप्पल था, उसने कहा भी एप्पल था। अब वो क्या था कि रियलिटी में तो एप्पल था, देखो ये रियलिटी वाले केस में आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे नो कह दिया उसने 30 टाइम्स, तो ये जो उसने नेगेटिव कहा वो फॉल्स वाला नेगेटिव कह दिया। यहाँ पे इसने नो कहा, नेगेटिव है पर वो ट्रू वाला नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव है, क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। उसने पॉजिटिव कहा, उसने यस कहा 40 टाइम्स,
बट वो नो निकला रियलिटी में वो क्या निकला, रियलिटी में वो नो निकला। तो यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे इसलिए लिखेंगे। जब रियलिटी और प्रेडिक्शन चीज़ें नहीं मैच करती तो वहाँ पे ही होता। अब देखो, बात को समझते जाना। ये तुम्हारा टीपी है ट्रू पॉजिटिव, ये तुम्हारा है फॉल्स पॉजिटिव, ये तुम्हारा है ट्रू निगेटिव, और ये है तुम्हारा फॉल्स निगेटिव। अब यहाँ पे फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या है यहाँ पे, फार्मूला देख लो। एक होता है तुम्हारा प्रेसीजन का फार्मूला, ठीक। प्रेसीजन का फार्मूला देखो। प्रेसीजन का फार्मूला क्या होता है कि तुमने इस वाले ब्लॉक को ले लो तुम प्रेसीजन के लिए। किस वाले ब्लॉक को, इस वाले ब्लॉक को, ठीक, प्रेसीजन के लिए। तो इसमें उसने कहा यस, कितने बार कहा उसने, 110 + 40 टाइम्स, ठीक। ओवरऑल यस रियलिटी में कितने सही थे, 110 बार। रियलिटी में भी वो यस था 110 बार। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेसीजन, ठीक। टीपी अपॉन टीपी प्लस ये क्या है, एफपी, फॉल्स पॉजिटिव। अब यहीं पे आप बात आ जाती है तुम्हारी रिकॉल की। किसकी, रिकॉल की। तो जब रिकॉल की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसने ये वाला ब्लॉक ले लेते हैं। कौन वाला, ये वाला ब्लॉक, ठीक। इस वाले ब्लॉक में देखते हैं कि उसने रियलिटी में 110 और प्लस 30 टाइम्स रियलिटी थी, 130 बार। ये रियलिटी में यस जो था, मान लो यहाँ पे जो भी 140 एप्पल थे, 140 एप्पल थे, ठीक है। अब उन 140 एप्पल में 110 बार उसने कहा कि हाँ ये एप्पल हैं, और 30 बार उसने कहा ये एप्पल नहीं है, जबकि वो एप्पल थे। तो वहाँ पे वो रिकॉल वाली बात आ जाएगी कि इसने 110 बार रिकॉल किया, सही बताया, और ओवरऑल 130 ही एप्पल थे। 110 और प्लस 30 140 एप्पल थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, ठीक। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा रिकॉल का, ठीक। अब एक आ जाता है तुम्हारा F1 स्कोर। क्या आ जाता है, एक F1 स्कोर। F1 स्कोर, तो F1 स्कोर का फार्मूला 2 इंटू में क्या कर दोगे यहाँ पे, प्रेसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसीजन प्लस रिकॉल। तो इससे जो भी वैल्यू ऊपर निकलेंगी तो यहाँ पे डाल देना, F1 स्कोर निकल आएगा। देन आ जाओ भाई यहाँ पे कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। भाई कन्फ्यूज़न मैंने क्रिएट कर दिया। मैंने तीनों फार्मूला भी तुम्हें बता दिया, प्रेसीजन का फार्मूला बता दिया, रिकॉल का फार्मूला बता दिया, और F1 स्कोर का फार्मूला बता दिया, ठीक है। फिर भाई एक्यूरेसी, प्रेसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ओवरफिटिंग, ये सब बात आती है। ओवरफिटिंग का मतलब भी समझ लो, अब जब समझ ही रहे हो सब कुछ। ओवरफिटिंग का मतलब क्या है कि मान लो तुमने PYQ पढ़ लिए, ठीक। अपने तुम एक AI हो, तुमने अपने मॉडल को ट्रेन किया PYQ पढ़ के, पेपर में वो PYQ आए ही नहीं रियल पेपर में, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अब तुम्हें कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो ये ओवर फिटिंग हो गया, ठीक है। क्योंकि तुमने PYQ तो 100% कर रखे थे, और बाहरी क्वेश्चन जो भी आया तुम्हारा, बाहरी क्वेश्चन आया यहाँ पे, मान लो न्यू क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो असली पेपर में जो न्यू क्वेश्चन आया वो तुम नहीं कर पाए, ठीक है। अब मान लो अंडर फिटिंग एक चीज़ होती है। क्या होता है, अंडर फिटिंग। तो अंडर फिटिंग में क्या करते हैं हम, अंडर फिटिंग में क्या करते हैं कि जैसे कि तुम्हारे पास ये सिलेबस था, ठीक। अब ये तुम्हारे पास पेपर पड़ा हुआ है, तो तुमने ये 2 पॉइंट पढ़े, ये बाकी नहीं पढ़े, ठीक। तुमने कम ही पढ़ा, तुमने स्टडी ही कम किया, स्टडी ही तुमने लेस किया, तो खाक तुम्हारे पेपर में नंबर आएंगे, नहीं आएंगे नंबर। तो ये अंडर फिटिंग हो गया, ठीक है। समझ गए होगे तो समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो भी बात सही है भाई। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, मान लो तुमने 100 क्वेश्चन है EMRS में, तुमने 40 क्वेश्चन सही किए तो तुम्हारी 40% एक्यूरेसी हो गई,
ठीक, अगर वहीं पे अगर 130 क्वेश्चन का 130 नंबर का पेपर होता, ठीक है, उसमें से 40 या 50 आते या 65 आते, मान लो 65 आ गए तो गुणे 100 कर दो भाई, 50% एक्यूरेसी हो गई तुम्हारी। ठीक है, तो ये होती हैं चीज़ें। देन आ जाओ यहाँ पे कि क्या यहाँ पे कहने को कह रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको बदल दूँ क्या, ये ऑटोमेटिक जो आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाओ, द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऑल ऑब्जर्वेशन में से करेक्ट प्रेडिक्शन किसकी हुई, देखो तो 110 बार यहाँ पे करेक्ट था और 70 बार यहाँ पे करेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 110 + 70 और ओवरऑल एक ये पूरे सबको जोड़ देंगे, है ना। 110 + 70 + 40 + 30, ठीक। ये देखो 40 और 40 और ये 40 और 30, इनको भी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रू पॉजिटिव, और ये हो गया ट्रू निगेटिव, और नीचे ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, ये ओवरऑल प्रेडिक्शन हो गई तुम्हारी, और ऊपर हो गई तुम्हारी ट्रू प्रेडिक्शन। ठीक है, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इवेल्युएशन रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ ट्रू निगेटिव टू एक्चुअल, क्या हुआ भाई, हाँ, टू द एक्चुअल निगेटिव इंस्टेंसेस, ट्रू निगेटिव अपॉन ट्रू, क्या कह रहा है मेथड, ट्रू निगेटिव टू द एक्चुअल निगेटिव इंस्टेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, एक्चुअल निगेटिव, तो इसे स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इससे स्पेसिफिसिटी, क्योंकि ऑल एक्चुअल निगेटिव इंस्टेंसेस, अब देखो कि पूरे निगेटिव में से निगेटिव प्लस निगेटिव हो, चाहे ट्रू निगेटिव हो चाहे फॉल्स निगेटिव हो, उसमें से आपने ट्रू निगेटिव वालों को लिया, तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिसिटी। ठीक है, यही चीज़ अगर तुम पॉजिटिव में लगा दो, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इन पॉजिटिव पॉजिटिव में से अगर ले रहे हो तुम, ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रेसीजन। ठीक, और अगर तुम ट्रू ट्रू वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, हाँ, तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव, तो ये एक्यूरेसी हो जाएगी। ठीक है, ये एक्यूरेसी हो जाएगी। और अगर आप ट्रू पॉजिटिव में से ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव ले रहे हो, क्यों, क्योंकि ये रिकॉल कर रहा है कि भाई इसने क्या किया, कुछ को फॉल्सली निगेटिव बता दिया जब वो ट्रूथ है, जबकि, तो यहाँ पे रिकॉल का फॉर्मूला हो जाएगा, या तो रट लो या तो समझ लो भाई। ये रिकॉल का फॉर्मूला है TP/TP+FN, ये एक्यूरेसी का फॉर्मूला है TP/TP+TN, ये प्रेसीजन का फॉर्मूला है TP/TP+FP, और ये स्पेसिफिसिटी है, क्या है, स्पेसिफिसिटी, टोटल निगेटिव में से ट्रू निगेटिव, टोटल पॉजिटिव में से ट्रू पॉजिटिव, टोटल ट्रू वैल्यू में से ट्रू पॉजिटिव वैल्यू, रियलिटी में जो ट्रू वैल्यू है उनमें से तुम्हारा क्या, ट्रू पॉजिटिव। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, विच इवेल्युएशन मेथड आर यूज्ड टू कैलकुलेट F1 स्कोर। भाई F1 स्कोर में प्रेसीजन रिकॉल अभी मैंने बताया ना कि यूज होता है ना, अभी फॉर्मूला भी बताया, F1 स्कोर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू प्रेसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसीजन प्लस रिकॉल, मीन ऑफ प्रेसीजन एंड रिकॉल। मीन ऐसे ही तो निकालते हैं, 2 इंटू दिस। 4 नंबर में आ जाओ, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवर फिटिंग मॉडल। देखो ओवर फिटिंग अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, अब यहाँ पे देखना,
द मॉडल लर्न पैटर्न एंड नॉइज इन द ट्रेनिंग डेटा, नॉट ट्रू। तो ये तो भाई ट्रू है, पैटर्न भी याद करता है, नॉइज भी याद करता है। ट्रेनिंग रिजल्ट इज़ गुड बट टेस्ट रिजल्ट इज़ पुअर। ओवर फिटिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी किया आपने, क्या किया, BIP से PYQ लगाए, लेकिन मान लो खुदा न खास्ता वहाँ पे क्वेश्चन उसने PYQ से नहीं पूछा पेपर में एक्चुअल, तो आपका जो डेटा सेट था ये था, क्वेश्चन आ गया दूसरे डेटा सेट से, तो आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादातर लोग का हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो ट्रू बात है ओवर फिटिंग की। मॉडल इंटरप्रेट नॉइज एज पैटर्न, भाई मतलब जो भी ख़राब चीज़ें भी हैं उनको भी वो नॉइज को एज अ पैटर्न देख लेगा, उसको एज अ डेटा ले लेगा, उसको अपने आप को ट्रेन कर लेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आता है ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी आर बोथ लो। क्या दोनों लो होती है, नहीं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है भाई, लेकिन बस टेस्ट में वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, यही तो स्टूडेंट की भी कहानी है। तो ऑप्शन डी हो गया इसका ऑप्शन। देन आ जाओ फिफ्थ में, विच पैरामीटर रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ द ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल केसेस वेयर प्रेडिक्शन इज ट्रू। मैंने बताया था ना कि प्रेडिक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है, प्रेडिक्शन पॉजिटिव है, चाहे वो फॉल्स हो चाहे वो ट्रू हो, उनमें से ट्रू पॉजिटिव को निकालना है, तो प्रेडिक्शन का P ले लो और प्रेसिजन का P ले लो, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें और याद करना है तरीके से तो मैं तुम्हें बता दूं कैसे बता दूं यार क्या कर दिया। हाँ, इसमें जब भी प्रेसिजन की बात होगी तो तुम ये वाला बॉक्स लोगे, अभी मैंने तुम्हें बताया है, ये वाला बॉक्स, ठीक, ये वाला, ठीक। और जब भी रिकॉल की बात होगी तो रियलिटी वाला ये ब्लॉक लोगे, यस का। ठीक है, और बाकी यहाँ से रिलेशन अभी नहीं है, यहाँ से रिलेशन कब आएगा, इसको और इसको जब लोगे तुम, वो स्पेसिफिसिटी में लोगे, स्पेसिफिसिटी में। ठीक है, इन दो वैल्यू को। ठीक है, स्पेसिफिसिटी हो गया। एक्यूरेसी में किसको लोगे भाई, एक्यूरेसी में किसको लोगे, स्पेसिफिसिटी में, सॉरी गलत बता दिया क्या, एक्यूरेसी है ये, क्या है, एक्यूरेसी का था ये जो दो ब्लॉक थे, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ट्रू ट्रू वाला, तो ये एक्यूरेसी का था। स्पेसिफिसिटी का मैंने अभी बताया था, ट्रू निगेटिव ले लो, ट्रू निगेटिव और फॉल्स निगेटिव ले लो, मतलब निगेटिव निगेटिव ले लो, ये वाला ब्लॉक ले लो, स्पेसिफिसिटी के लिए ये वाला ब्लॉक ले लो। ठीक है, ट्रू निगेटिव भी ले लो और फॉल्स निगेटिव भी ले लो। ठीक, ट्रू निगेटिव अपॉन ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे आ जाओ भाई, समझ गया ये प्रिसीजन का फार्मूला। ठीक है, देन आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन पे, 2x पे लगाए रहना भाई। ठीक है, दोनों लोग पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे तुम भी पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू इवेल्युएशन प्रेडिक्शन एंड रियलिटी मैच इन, इवेल्युएशन हो, प्रेडिक्शन हो और रियलिटी जहाँ पे मैच कर जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रू पॉजिटिव पे और ट्रू नेगेटिव पे मैच करने का मतलब है कि ट्रू हो गया, मैच करने को ही तो हम ट्रू बोलते हैं, जब चीज़ें मैच करती हैं तभी हम ट्रू बोलते हैं उसको। तो ट्रू ट्रू नहीं है, यहाँ पे ट्रू ट्रू है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब वो चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे निगेटिव वाला हो, अगर वो मैच कर रहा है तो फिर वो आंसर हो गया। देन यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल एंड कंपेयरिंग प्रेडिक्टेड रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, मैंने अभी बताया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू होता है, निगेटिव होता है, फिर ट्रू होता है, निगेटिव होता है, यहाँ पे वो प्रेडिक्शन की बात होती है यहाँ पे, और यहाँ पे रियलिटी की बात होती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज ए टेबल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल बाय कंपेयरिंग प्रेडिक्टेड रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट।
तो उसके जो रिज़ल्ट है क्लासिफिकेशन मॉडल का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं, जो रिज़ल्ट दे रहा है, तो उसके रिज़ल्ट सही है गलत है उनको देखते हैं हम। ये ट्रू पॉजिटिव देता है, ट्रू निगेटिव देता है, फॉल्स पॉजिटिव देता है, फॉल्स निगेटिव देता है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में। एक्सप्लेन फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स निगेटिव विद एन एग्जांपल। देखो, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि द मॉडल प्रेडिक्ट्स द पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट इज निगेटिव। देखो, यहाँ पे जो पॉजिटिव लगा है तो मॉडल ने दिया है, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और यहाँ पे जो फॉल्स लगा है मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया है इसलिए लगा है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये जो निगेटिव लिखा है तो मॉडल ने निगेटिव कहा है कि भाई साहब ये नहीं है, निगेटिव रिजल्ट यहाँ पे दिया मॉडल ने। बट ये जो फॉल्स लिखा है तो इसका मतलब जो उसने रिजल्ट दिया है वो गलत दिया है, यानी वो वास्तव में ट्रू था, इसलिए फॉल्स निगेटिव हो गया व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल ले लो, इन अ फ्रॉड डिटेक्शन अ लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन मार्क्ड एज फ्रॉड इज ए फॉल्स पॉजिटिव। अगर उसको फ्रॉड बताया, ठीक है, और लेजिटिमेट था तो वो क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव हो गया। देखो, फ्रॉड बताया, फ्रॉड डिटेक्शन करना है हमें, तो फ्रॉड डिटेक्शन उसने कहा हाँ यस फ्रॉड है, तो जब वो उसने कहा यस फ्रॉड है तो हो गया ये पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, रियलिटी में वो था पॉजिटिव कि नहीं, भाई साहब फ्रॉड था ही नहीं, लेजिटिमेट था, तो ये फॉल्स पॉजिटिव केस हो गया। कैसा हो गया, फॉल्स पॉजिटिव केस हो गया। ठीक, मान लो किसी को कोविड नहीं है, कोविड नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे उसने प्रेडिक्ट किया, जो है किसी प्रेडिक्शन किया उसने कि कोविड है, तो जब है तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, पॉजिटिव। अब ये बताओ, पॉजिटिव तो आ गया वो, क्या वो रियलिटी में भी पॉजिटिव है, नहीं भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो फॉल्स पॉजिटिव। ठीक, देन यहाँ पे आ जाओ, कैलकुलेट द प्रेसिजन रिकॉल एंड F1 स्कोर यूजिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। मैं पूरा भी ऊपर बता ही चुका हूँ यार, ये सब है ना, ये सब मैंने ऊपर बता दिया है तुम्हें। ठीक है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फार्मूला है TP/TP + FP, और ये TP/TP + FN रिकॉल का। ये है भाई 2 इंटू प्रेसिजन इंटू रिकॉल और प्रेसिजन प्लस रिकॉल। स्टूडेंट कैलकुलेट दिस वैल्यू यूजिंग गिवन नंबर, उस नंबर से जो दिए हुए हैं, ये जो प्रेडिक्शन नंबर दिए हुए हैं, प्रेडिक्शन यस में दी हुई है ना, रियलिटी यस, रियलिटी नो, 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको प्रेडिक्शन यस में 60-60-25 ऐसे रख लो। ये भैया 60-25 प्रेडिक्शन यस, और प्रेडिक्शन नो 5 और 10 रख लो। यस नो, रियलिटी में आ जाओ, यस नो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा प्रेडिक्शन। तो अब जब तुम्हें क्या निकालना है, प्रेसिजन निकालना है। अब मैं क्वेश्चन बता ही देता हूँ ना, प्रेसिजन, प्रेसिजन कैसे निकालोगे, आओ भाई प्रेसिजन निकालते हैं। कौन सा ब्लॉक लेना है, ये वाला ब्लॉक, 60 ऊपर रखो, 60 + 25 कर दो, क्या आ गया भाई, 60/85, यही करेक्ट आंसर है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 12 और 5 6 17, तो ये आ गया। ये हमेशा 1 से लेस ही होगा प्रोबेबिलिटी की तरह। अब आ जाओ, रिकॉल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिकॉल मैंने क्या बताया था आपको, रियलिटी वाला कॉलम लेना है। ठीक, मतलब कितने को रिकॉल कर पाया, TP/TP + फॉल्स निगेटिव। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आंसर है 60/60 + 5, तो यानी यहाँ पे कितना हो गया आपका, 60/65 हो गया आंसर। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या, F1 स्कोर पे। F1 स्कोर कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 इंटू 12/17, ये जो हमारा प्रेसिजन निकला था ये, ठीक है, 12/17
और इनटू में क्या करेंगे, ये 60/65 60/65 और यहाँ पे 12/17 और प्लस 60/65। इसको सॉल्व कर दो या ना करो, कुछ मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। ये मैंने मार्किंग स्कीम में पढ़ा था कहीं पे। अब देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड भाई कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ रही है, प्रेसीजन रिकॉल F1 स्कोर के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव समझाने को आ रहा है, एक्यूरेसी प्रेसीजन समझाने को आ रहा है, ओवरफिटिंग आ रहा है। इस तरह से हमारा इवेल्युएशन मैट्रिक्स टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कंप्यूटर विजन और NLP। Thank you for watching this video and stay tuned for the next AI video.